नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह ओपन पोस्ट में आज मैं बात करने जा रहा हूं बेसिकली नीट एग्जाम को कैसे सही कर सकते हैं। नीट एग्जाम्स के सामने प्रॉब्लम क्या है। नीट के पेपर्स लीक हुए, 3 मई का जो पेपर लीक हुआ उसके बाद जो है एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। 21 जून को नया पेपर नीट का नए सिरे से होने जा रहा है। लेकिन एक बेसिक सवाल है, यूँ तो देश में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं और बहुत सारे एग्जाम्स लीक हुए हैं पिछले कुछ सालों में। 60-70 एग्जाम्स लीक हुए हैं 10 सालों में। लेकिन भारत में वो प्रॉब्लम है। एग्जाम्स को लीक करके कानून बन चुका है 2024 में, इसके लिए बहुत कड़े प्रावधान किए गए। बावजूद इसके एग्जाम्स लीक होते हैं क्योंकि भारत में बेसिकली स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उनके बहुत कुछ दांव पे लगा होता है। इस नाते इसमें करप्शन की संभावनाएं बहुत हैं और उसके लिए सिस्टम को फुल प्रूफ बनाना होगा। तो वो तो सारे एग्जाम पे लागू होता है। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूं नीट की। नीट एग्जाम में भी बार बार जो है खबरें आती हैं कि गड़बड़ हो गया। 2024 में भी नीट एग्जाम में प्रॉब्लम हुई थी और बाद में जो है गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा था कि भाई बड़े पैमाने पे गड़बड़ी नहीं हुई है, कुछ एक सेंटर्स पे हुई है और कुछ बहुत छोटी मात्रा में जो है बच्चे अफेक्टेड हुए हैं। इस नाते फिर उसको नए सिरे से नहीं कराया गया था। उसी समय करप्शन की बातें हुई थी और फिर वो कुछ ग्रेस मार्क को लेकर के कुछ विवाद हुआ। तो कुल लेकर के नीट एग्जाम में बार बार दिक्कत आ रही है और मैं आज इसी नाते नीट की बात करूंगा पूरी तौर पे। तो सबसे पहली बात है कि भाई नीट एग्जाम हिंदुस्तान में 12वीं पास जो बच्चे होते हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, वो नीट एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं। लगभग 22 लाख के आसपास बच्चे इस साल भी अपीयर हुए। तो हर साल बड़ी संख्या में बच्चे नीट में अपीयर करते हैं। एक तरह से साइंस के सारे बच्चे जो होते हैं उनमें से नीट और जेई 2 ही बड़े एग्जाम है जिस पे उनका फोकस होता है, लेकिन नीट पे बड़ी संख्या में बच्चे अपीयर होते हैं। कारण ये है कि मेडिकल प्रोफेशन में आज भी भारत में बड़ी संभावना है कि भाई ये प्रोफेशन जो है यहाँ रोजगार की संभावनाएं बनी हुई हैं, प्रूफ है। दूसरा है कि भारत में डॉक्टर्स का बड़ा सोशल रिस्पेक्ट है और तीसरा है कि मेडिकल प्रोफेशन में पैसा काफ़ी अच्छा है और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी डॉक्टर्स हैं, तो वो लोगों को एक तरह से इंस्पायर करता है वो प्रोफेशन। तो इस पे पूरा फोकस है। अब सवाल उठता है कि नीट में जो करप्शन होता है उसके 2 लेयर है। एक तो लेयर है कि भाई नीट का जो एग्जाम है वो एनटीए कराती है। तो पहले एनटीए की प्रॉब्लम है। एनटीए की प्रॉब्लम ये है कि एनटीए एक ऐसी बॉडी है जो तमाम सारे एग्जाम्स कराती है और उसके बहुत सारे एग्जाम से प्रॉब्लम हुई है। 2017 में एनटीए का गठन किया गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के रूप में। माना गया कि यूनिवर्सिटी एडमिशन और इस तरह के बहुत सारे कुछ एक जो एग्जाम्स है वो कराएंगे, जिसमें नीट है, यहाँ तक कि नेट जैसा एग्जाम भी वो कराती है। इसके पहले जो है नीट सीबीएसई कराती थी। सीबीएसई के पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर था पूरे देश भर में, स्कूल कॉलेजेस का उनका अपना था। नेट की दिक्कत है, माफ कीजिएगा, एनटीए की दिक्कत है कि एनटीए के पास अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एनटीए के पास मुश्किल से 20-25-30 लोग उनकी ऑफिस में काम करते हैं जो परमानेंट एम्प्लॉय होंगे। एनटीए एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड संस्था है। संविदा पे 20-25-30-40 लोग एनटीए में नौकरी करते हैं। बाकी एनटीए देश भर में आउटसोर्सिंग करती है अलग अलग एग्जाम्स के लिए और उसके लिए डिजाइन करती है कैसे हो, कैसे प्रॉब्लम को हम कम कर पाए, कैसे हम इसको फुल प्रूफ कर पाए। तो एनटीए उस पर काम करे। लेकिन दूसरा है कि ऐसी कोई बॉडी जिसके पास अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो और वो डिपेंडेंट हो दूसरों पे, तो उसमें कुछ खामियां पैदा होना आसान है, उसमें चीटिंग होना, फ्रॉड होना आसान है। एक सवाल तो ये है एनटीए को लेकर के, नीट को लेकर के। एक दूसरा है कि नीट 22 लाख बच्चों का शायद दुनिया भर में इतना बड़ा कोई एग्जाम नहीं होता होगा एक साथ, और वो भी पेन पेपर एग्जाम है। नीट एग्जाम की एक बड़ी खास बात है कि पेन और पेपर से एग्जाम होता है। हालांकि अभी जो है भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जो अगले साल जो नीट होगा 2027 में वो ऑनलाइन होगा, वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। ये सुझाव काफ़ी दिनों से चल रहा था, लेकिन इस पर पूरी बहस हुई है और एक बहस ये है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स में जो ग्रामीण बच्चे हैं जिनकी रीच कंप्यूटर पे नहीं होती है, उनका एक तरह से डिसएडवांटेज होता है। वो उस डिसएडवांटेज को कम करने के लिए ही नीट को जो है पेन पेपर एग्जाम रखा गया है। तो अब प्रॉब्लम है कि उसी पेन पेपर एग्जाम में चीटिंग होती है, क्योंकि जब एग्जाम होता है तो क्या होता है कि भाई जो अब तो कई लेयर पे है कि भाई एक जगह पेपर प्रिंट होते होंगे, फिर वहां से प्रिंटिंग प्रेस से पेपर आते होंगे, तो उनको एनटीए के थ्रू जो है किसी एजेंसी के थ्रू एक किसी बैंक में लाके रखा जाता है। फिर उस बैंक से वो एग्जामिनेशन के दिन ही एंड वक्त पे जो है एक टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो सेंटर पे पहुंचते हैं। तो 3-4 लेयर है जहां पर इसके साथ पेपर लीक करने का, किसी फ्रॉड करने की संभावना है। दूसरा है कि क्योंकि मेडिकल के प्रोफेशन में पैसा बहुत है और इस
एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। इस नाते इसमें लीक के लिए इंसेंटिव है, बहुत सारे लोग जो हैं गलत मोटिव के लोग इसमें लग सकते हैं, उनको कुछ बड़ा दिखता होगा। तो जैसे कि बाद में बात करेंगे कि बेसिकली वो इंसेंटिव क्या है। तो एक तो यह है कि इसमें कई लेयर पे जो पेपर और पेन एग्जाम है उसमें कई लेयर पे चीटिंग की संभावना है, तो एक वो सवाल है। लेकिन अब उसको हमने खत्म करके डिजिटल कर दिया तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह जाएगा। ग्रामीण बच्चों को, बहुत सारे बच्चे जो कंप्यूटर जिनकी रीच नहीं है उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। हालांकि मेरा अपना मानना है कि मोबाइल के इस दौर में 12वीं पास करने वाले मोस्टली बच्चे जो मेडिकल के लिए अपियर होते हैं मोबाइल पे काफ़ी फ्रिक्वेंट होते होंगे, तो हो सकता है कि वो दिक्कत उतनी न हो, लेकिन फिर भी है, वो एक सवाल है। लेकिन बहरहाल 2027 से वो डिजिटल होने जा रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल जो नीट एग्जाम के साथ है वो ये है कि नीट एग्जाम जो है उसके भरोसे दो चीज़ें होती हैं। एक तो है कि भाई नीट में के भरोसे जो बच्चे पास होते हैं नीट को, जो क्वालिफाई करते हैं, जो अच्छे मार्क्स पाते हैं, वो जो है MBBS की पढ़ाई के लिए आगे जाते हैं। हिंदुस्तान में कुल 800 के लगभग कॉलेजेस हैं और लगभग 1,28,000 के आसपास जो है मेडिकल की सीट है, MBBS के लिए सीट्स हैं। अब उस 1,28,000 में लगभग 65,000 सरकारी सीटें हैं, लगभग 60-63,000 के आसपास प्राइवेट सीटें, प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें। यहाँ खास बात है कि गवर्नमेंट के अपने जो सरकारी कॉलेजेस हैं वो अलग व्यवस्था है, प्राइवेट कॉलेजेस भी जो है उनकी काफ़ी बड़ी संख्या है। वहाँ पर भी सरकार ने एक प्रोविजन रखा है कि भाई कुछ सीटें गवर्नमेंट के लिए वो देते हैं, बाकी उनका मैनेजमेंट कोटा होता है। तो अब यह है कि बड़ी कमाल की बात है कि भारत में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनका पैरामीटर अच्छा है, उनके पास अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, उनके पास अच्छी फैकल्टी है और वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत हाई रैंक उन कॉलेजेस का है। और वहाँ पे जो बच्चे मेडिकल करने जाते हैं उनकी फीस बहुत कम है। कुछ कॉलेजेस तो ऐसे जहाँ 30-35 हज़ार सालाना फीस है, माने एक तरह से 4-5 लाख रुपए में एक बच्चा जो है डॉक्टर बन सकता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आपका एडमिशन होता है मेडिकल में, MBBS में। और वहीं पे अगर आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका एडमिशन हो, प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन होता है, तो प्राइवेट कॉलेजेस में 70 लाख से लेकर के 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ तक का खेल है। मैनेजमेंट कोटा के नाम पे तो बहुत बड़े पैमाने पे और भी पीछे का खेल है जिसमें कि बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है। और यही कारण है कि मेडिकल में जो है बड़ी संख्या में जिस बात का इंसेंटिव है कि लोग चाहते हैं कि उनका एडमिशन गवर्नमेंट कोटा में हो जाए, क्योंकि दो दिक्कतें, एक तो पैसे वाले चाहते हैं कि गवर्नमेंट कोटा में हो जाए तो काफ़ी पैसा बच जाएगा। दूसरा यह है कि जो पैसे वाले नहीं हैं उनकी दिक्कत है कि अगर बच्चों का अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होता तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अब मेडिकल नहीं पढ़ाते। मैं कई लोगों को जानता हूं जिनके बच्चों का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया था फिर भी उन्होंने नहीं कराया, क्योंकि इतना बड़ा जो फंडिंग वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बाद में उनके बच्चों ने जो B फार्मा किया, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में फीस स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, उसके लिए लोन भी कराने जाएंगे तो लोग अपने बच्चों पर इतना बड़ा लोन सामान्य परिवारों के लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो वो पूरा का पूरा डोमेन जो है पैसे वालों के लिए हो गया है। अब वहां पे एक बड़ा खेल है कि बहुत सारे लोग जो अच्छे मार्क्स पाने वाले लोग हैं, पहले समझिए इसको थोड़ा सा एक बार और इसको सिंप्लीफाई करें कि जो नीट का एग्जाम होता है वो 200 सवाल आते हैं, जिसमें कि 50-50 फिजिक्स केमिस्ट्री में और 100 जो है जूलॉजी बॉटनी में, जिसमें से 180 सॉल्व करना होता है, 45-45 फिजिक्स केमिस्ट्री में और 90 जो है जूलॉजी बॉटनी में। हर सवाल पे 4 मार्क्स मिलते हैं, 1 माइनस मार्किंग होता है गलत होने पे। तो कुल देकर के 720 का पेपर होता है। 600 से 650 मार्क्स पाने वाले बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेजेस को मिल जाने की संभावना बन जाती है, उसके नीचे वाले बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिलते हैं। यही कारण है कि जो बहुत सारे लोग जिनके बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिलते हैं, अच्छा नहीं कर पाते हैं, उनमें से काफ़ी बड़ी संख्या ऐसी है जो फाइनली जो है मेडिकल को परसू नहीं करते, तो फिर बहुत सारी सीटें खाली हो जाती हैं। स्थिति यह है कि आज के तारीख में जो नीट में जो बच्चा बिल्कुल नीचे होता है, माने जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्वालिफाइंग जो है जनरली जनरल कैटेगरी में 135 से 150-60 के आसपास, और OBC में जो है 110 से लेकर के 130-35-40 के बीच में, माने अगर बच्चा 125-30-35 मार्क्स भी पा जाता है तो वो तमाम प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता है, क्योंकि सीट्स खाली है। बहुत सारे लोग जिनके बच्चों ने 300-400 मार्क्स पाए होंगे वहाँ एडमिशन नहीं जा रहे, तो बहुत कम मार्क्स पे भी बच्चे मेडिकल के प्रोफेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, वो अफोर्ड कर सकते हैं 90 लाख, 70 लाख, 80 लाख। ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। तो ये मामला सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ पर चीटिंग हो रही है, क्योंकि चीटिंग तो होगी जिस प्रोफेशन में, जिस पढ़ाई में इतना बड़ा स्टेक है लोगों का, जहाँ इतने बड़े पैमाने पे लोगों को पैसा देना है, पैसा खर्च करना, वहाँ पे चीटिंग कराने के लिए लोग लगे होंगे, और जो पेपर लीक करने वाले होंगे उनका कितना बड़ा फायदा हो सकता है। आप सोचिए, जहाँ करोड़ों का स्टेक है वहाँ पे 5 लाख 10 लाख में पेपर बेचना बड़ा आसान होता होगा। तो
स्टेक यहाँ बहुत ज़्यादा है, वो एक अलग कहानी है। मेरा अपना मानना है उस पर तो पहले उस एग्जाम पैटर्न पे कुछ काम करना चाहिए जिससे चीज़ें प्रूफ हो सकें। अब डिजिटल के रास्ते पे अब जा रहे हैं, शायद हो सकता है एक बेहतर ऑप्शन हो, लेकिन जो पूरा मेडिकल एजुकेशन का मॉडल है उसमें जो है पैसा इतना इन्वॉल्व है कि बहुत सारे बच्चे मेडिकल नहीं कर पाते हैं। और बहुत ही खराब जो बच्चे हैं, जो अब सवाल उठता है कि जो बच्चा 135 मार्क्स पाता है, 132-40 मार्क्स पाता है, माने कि आप सोचिए कि जो 30-35 सवाल हल कर दे 200 में या 180 में, वो मेडिकल कर सकता है। फिर उस एग्जाम की क्या जरूरत है, ये सवाल यहां शुरू होता है। 12वीं पास तमाम सारे बच्चे जो फिजिक्स केमिस्ट्री के एग्जाम करके आते हैं, जिनका बोर्ड में ठीक से एग्जाम होता है, एक लंबा स्ट्रक्चर होता है, बहुत वो MCQ के भरोसे नहीं एग्जाम देते हैं, वो 4-5 पेपर्स में एग्जाम देके आते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अलग अलग डेट पे एग्जाम होता है और वो तमाम बोर्ड एग्जाम्स अच्छे से होते हैं, तो उनके बेस पे एडमिशन क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल पहले भी कई राज्यों ने उठाया था। तमिलनाडु की सरकार ने बहुत पहले भी सवाल को उठाया था और उन्होंने कहा था कि अपने यहाँ जो है वो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन जो है वो अपने यहाँ बोर्ड के जो पेपर्स के रिजल्ट हैं उसके भरोसे देंगे। इस पर काफी विवाद भी हुआ था। अब फाइनली जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जो है अभी इस बात को उठाया है कि वो चाहते हैं कि उनके यहाँ जो है 12वीं का जो बोर्ड है उसके भरोसे बच्चों का मेडिकल में एडमिशन हो। तमिलनाडु में काफी बड़ी संख्या में मेडिकल कॉलेजेस हैं। यहाँ तक कि केरला के जो नए मुख्यमंत्री हैं सतीशन, उन्होंने भी कहा है कि वो अपने यहाँ नीट नहीं कराएंगे, उनके यहाँ भी मेडिकल कॉलेजेस में बोर्ड के एग्जाम पे भरोसे बच्चों को एडमिशन होगा। अब सोचिए कि अच्छी व्यवस्था है कि बहुत सारे बच्चे जो 60-65% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में पाते होंगे उनका एडमिशन वहां होगा। ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स का जो खेल है, ये इतना बड़ा फ्रॉड है कि बहुत कम मार्क्स पे बच्चों को आप मेडिकल के लिए रास्ता खुल जाता है और ये प्राइवेट कॉलेजेस में फिर धंधा शुरू होता है। कम से कम बोर्ड एग्जाम्स के भरोसे वहां पे एडमिशन हो, तो फिर इसको रोकने के लिए इतने बड़े एग्जाम को कराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम आपको जो है गवर्नमेंट सीट्स के लिए कराना चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है, मेरा अपना मानना है। और मैं इस बात को अभी भी मानता हूं कि तमाम राज्यों के लेवल पे जो है वो कोई सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें कि राज्यों के बोर्ड के जो पेपर्स हैं, मार्क्स हैं, CBSE बोर्ड को कैसे मैच किया जाएगा, उनको दो से इक्वेट कैसे किया जाएगा, बड़ा इशू है, लेकिन इसको किया जा सकता है। तो कम से कम 22 लाख का बर्डन नहीं रहेगा। दूसरा है कि काफी बड़ी संख्या में बच्चे मेडिकल परसू कर सकते हैं अगर सीट्स अवेलेबल है तो, या फिर सरकार अपने सिस्टम को बड़ा करे, प्राइवेट कॉलेजेस के डोमेन को मॉनिटर करे, उनको फंड करे और वहां फीस स्ट्रक्चर को नीचे करे कि भाई इन प्राइवेट कॉलेजेस में अब जो है 10 लाख से ऊपर फीस नहीं हो सकती 5 साल में, 7 साल में। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके बच्चों ने मेडिकल करने में उनका घर द्वार बिक गया, 2-3-4 गाला के मालिक थे, वो सड़क पे खड़े हो गए। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि समाज के अनुभव है अपने सामने। तो मेरा अपना मानना है कि मेडिकल प्रोफेशन के अंदर पैसा बहुत इन्वॉल्व है और ये क्वालिटी का भी मामला है। ये जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं बहुत बड़ी संख्या में ऐसे हैं जहां पर कुछ अच्छे कॉलेजेस होंगे, लेकिन बड़ी संख्या में उनके पास फैकल्टी का इशू है, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, लिंक्ड हॉस्पिटल्स नहीं है, वहाँ फ्रॉड भी है और फिर सिस्टम चल रहा है। एजुकेशन मॉडल में कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इन कॉलेजेस की जो बच्चे पास होते हैं वो ठीक से पास हो, क्योंकि ये भारत के हेल्थ सेक्टर में काम करेंगे जहाँ लोगों का जीवन जुड़ा है। कल तक इस देश में लोग रिजर्वेशन वाली कहानी कहते थे कि रिजर्वेशन से बच्चे बड़े कम मार्क्स पे आकर के एडमिशन ले लेते हैं। अब तो सवाल यह है कि बहुत कम मार्क्स के बड़ी संख्या में बच्चे मेडिकल प्रोफेशन में हैं, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। मेरा अपना मानना है कि मेडिकल एजुकेशन पे ओवरऑल जो है पूरी सिस्टम पे ठीक से काम करने की जरूरत है। और ये सिर्फ यही खाली यूजी में नहीं है, बाद में चल करके पीजी में भी यही कहानी है। पीजी कराने के लिए तो बहुत बड़ा पैसा चाहिए लोगों को मेडिकल प्रोफेशन में। तो वो बड़ा सवाल है कि, और ये चैलेंज सिर्फ इतना ही नहीं है कि हेल्थ सेक्टर में 5 साल बाद 7 साल बाद दुनिया बदलने जा रही है, एआई का दौर है। अब तो कई चर्चा यहाँ पर भी है कि डॉक्टर्स की बड़ी डिमांड नहीं रह जाएगी, एआई का रोल बढ़ेगा, तो बहुत जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वही बहुत रिलेवेंट होंगे, बाकी लोग रिडंडेंट हो सकते हैं। ऐसे में भी आज मेडिकल प्रोफेशन में इस तरह का एजुकेशन मॉडल फंक्शनल है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स को पूरी तौर पे मॉनिटर करने की जरूरत है, कम से कम उनके एग्जामिनेशन पैटर्न को मॉनिटर करने की जरूरत है। सवाल है कि 35-30% जो मार्क्स पाने वाले बच्चे अगर एडमिशन करने के बाद डॉक्टर बन जाते हैं तो कुछ उनके इंटरनल जो MBBS की पढ़ाई है उसके एग्जाम पैटर्न में भी कुछ खामियां होंगी, उसको भी कुछ स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है। इसके अलावा आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में भारत से बच्चे हिंदुस्तान से बाहर जाके पढ़ते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स भारत से बेहतर ऑप्शन इस देश के बाहर चूज करते हैं, जैसे नेपाल से लेके बांग्लादेश, यहाँ तक कि यूक्रेन से लेके रूस तक भारत के बच्चे जाते हैं और वो भारत से कम पैसों में वहाँ बच्चे MBBS कर लेते हैं।
हाँ, बस ये है कि वहाँ पे जो बच्चे एमबीबीएस करते हैं उनको वापस आकर के फिर से रीटेस्ट देना पड़ता है भारत में प्रैक्टिस करने के लिए। मेरा अपना मानना है कि प्राइवेट कॉलेजेस के जो बच्चे भारत में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए पूरा का पूरा जो एग्जामिनेशन मॉडल है वो दुरुस्त करना चाहिए, नहीं तो फिर उनके लिए भी कुछ रीटेस्ट की व्यवस्था करनी चाहिए, तो फिर वो लोग वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी मेरा अपना मानना है कि पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर बहुत लेयर पे काम करने की जरूरत है। कुछ सवाल है जिनको हल करना चाहिए। वैसे भी बहुत पहले से भी इंजीनियरिंग और मेडिकल में चूंकि कंपटीशन ज़्यादा है तो हम सिर्फ छटाई करने के लिए, सीटों के हिसाब से छटाई करने के लिए हम एग्जाम लेते हैं। ये बेसिक हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक बेसिक आधार यही है, एडमिशन वाले एग्जाम्स का। तो मेरा अपना मानना है कि अगर छटाई करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं तो बोर्ड एग्जाम्स को फॉलो करो। और बोर्ड एग्जाम्स को भी हम क्यों नहीं बहुत ईमानदार एग्जाम बना सकते हैं। राज्य सरकारों के ऊपर फोकस होगा, अलग अलग बोर्ड के ऊपर फोकस होगा, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे से बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आए तो बच्चे को उसका इवेल्युएशन उसके भरोसे ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो मेरा अपना मानना है कि जो कई एक राज्य सरकार जो सवाल उठा रहे हैं वो भी बड़े सही है। प्राइवेट कॉलेजेस को इस तरह की फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो भी बड़ा एक सवाल है। अब क्योंकि वो बहुत बड़ी लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने की कहानी बन नहीं रही है। पैसा इतना इंपॉर्टेंट है कि वो जो बच्चा है अच्छा है, ग्रामीण इलाकों में है, एमबीबीएस कर सकता है, तो अगर प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहेगा, प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं जाना चाहेगा। प्राइवेट कॉलेजेस के पूरे मॉडल को नए सिरे से एड्रेस करने की जरूरत है। तो मेरा अपना मानना है कि इस पे काम करने की जरूरत है, वरना ये इतना बड़ा मामला इन्वॉल्व है इसके अंदर, इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है इस मेडिकल एजुकेशन में, इसके नाते इस एजुकेशन के अंदर बहुत लंबे स्तर पे फ्रॉड है और इसका इस समाज पे गहरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। बहरहाल मुझे आपसे बात करनी थी इस सवाल पे, कुछ छोटे छोटे सवाल थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। फिर बात करेंगे किसी और विषय पे। नमस्कार।